नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, पटवारी का इस बार जो पेपर आया है उसको देखकर ये लग रहा है कि उस पेपर को अटेम्प्ट करना वो जी ललचा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार जहां पर कोई विद्यार्थी 200 के आसपास रुक सकता है, मतलब 110 तक वो रुक सकता है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, इतने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा। लेकिन उसने जो है वो पेपर की तरफ और देखा कि यार बड़ा आसान है, उसने 125 तक अटेम्प्ट किया, 130 तक। ऐसे भी बहुत से विद्यार्थी हैं 145 तक पहुंच गए। तो बात यह है कि ये पेपर ऐसा था जो कि आपको गलती करने पर मजबूर कर रहा था। और ऐसे ही पेपर जो कि बड़े आसान होते हैं, अक्सर विद्यार्थी इन्हीं के अंदर धोखा खाते हैं। पेपर तो आसान था, इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा जो है कम कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है। कट ऑफ थोड़ी सी पिछली बार से भी हाई रहेगी, आप ये मान के चलिएगा। लेकिन आखिरकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कोई भी गलती करने से बच रहा है। देखिए, इस बार जो पटवारी का एग्जाम हुआ है, ये बात तो निश्चित है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, वो अब दिसंबर के अंदर रिटायर होने के लिए जा रहे हैं। अब उससे पहले वो कुछ एक वैकेंसी और ऐसी निकालने वाले हैं, या जो पहले से एग्जाम हो चुके हैं, जैसे पटवारी का एग्जाम है, इनके रिजल्ट वो जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि अब उनको जल्द ही रिटायरमेंट मिलने वाला है। एक बात कहनी पड़ेगी कि इस बार पहली बार ऐसा लगा है पटवारी के एग्जाम के अंदर कि बहुत प्योरिटी के साथ में एग्जाम हुआ है। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, एक स्टूडेंट जो कि पिछले एग्जाम्स के अंदर अभी कोई हालिया एग्जाम हुआ था उसमें वो पकड़ा गया था, लेकिन वो उस एग्जाम के लिए नहीं पकड़ा गया था, उससे पहले कोई डमी कैंडिडेट वो बनकर बैठा था किसी एग्जाम में, और इस बार उसकी उपस्थिति दर्ज की गई और पिछले एग्जाम में भ्रष्टाचार के आधार पर उसको इस बार पकड़ लिया गया। तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उनका काम कर रहा है, तो इस बार गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए, ट्रेंड को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड वो लेकर चल रहा है, और जो आगे ग्रेड 4 का एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह है कि आखिरकार आपका ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है। आपको पता है कि लगभग 89% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्जाम दिया है। इंग्लिश और करंट अफेयर का थोड़ा सा लेवल जो है मॉडरेट रहा है, जबकि जीके का लेवल बिल्कुल ईजी लेवल रहा है। काफी अच्छा एग्जाम था और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो कोई भी गलती करने से बच रहा था। दोस्तों, हमारा ईओआरओ का कोर्स, अब देखिए आप लोगों को ईओआरओ की खुशखबरी जल्दी ही मिलने वाली है। आप लोग ये मान के चलिए कि दिवाली पर आपको एक बेहतरीन गिफ्ट मिलने वाला है। जैसे दिवाली पर पटवारी का रिजल्ट आएगा, वैसे ही उसके आसपास आपको ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आप लोग जरूर जो है हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। आप लोगों को काफी कम प्राइस के अंदर ईओआरओ का पार्ट A+B पूरा कोर्स जो है अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए चलो सबसे पहले हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चंस को देखिए। जैसे भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो चलाया गया है। जब सीमा की बात की जाती है, जब हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की जाती है, तो वहां पर ऑपरेशन सर्द हवा बहुत पुराना प्रश्न है। ये कई बार एग्जामिनर ने इसको रिपीट किया है, तो बड़ा आसान ये प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा PYQ से आया हुआ है। जैसे ये प्रश्न देखिए, केला देवी। अब केला देवी कहां पर है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने घुमाने की कोशिश की, लांगुरिया गीत जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, और यहां पर केला देवी दे दिया है, तो सीधा सीधा वो अपने आंसर की तरफ पहुंच रहा था। और ये भी PYQ है। आप मानेंगे कि लगभग 150 प्रश्नों में से 110-115 प्रश्न PYQ से आए थे। और यही आपके लिए वीडियो और ग्रेड 4 के लिए हिदायत है। ग्रेड 4 में तो आप मान के चलिएगा 100% PYQ, 101% एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो PYQ आएंगे। इसलिए आप बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण नहीं, यानी कि संभव नहीं है। कितना आसान प्रश्न है। तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें माध्यम नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक एक पर्वत श्रेणी है वो स्थित है। तो जिसने मैपिंग ठीक ठाक किया है वो भी पहुंच सकता है। HYV कृषि क्षेत्र के अंदर, थोड़ा सा भी अगर उसको पता है तो वो अनुमान ही लगा सकता है। यहां से अनुमान बिल्कुल सही जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों से हिदायत है कि आप लोग आगे जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ग्रेड 4 का सितंबर के अंदर है और वीडियो का एग्जाम नवंबर के अंदर है, आप प्लीज PYQ जो है उनको जरूर देख के जाइएगा। खास तौर पर इन्होंने जो PYQ रिपीट किए हैं वो 2011 से लेकर और 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके PYQ उसने पूछ डाले हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि नया बनाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इस बार किसी भी गलती को करने से बच रहा है, कोई भी गलती उसके द्वारा नहीं की गई है। कंप्यूटर का पेपर भी कोई खासा नहीं था, बड़ा आसान पेपर दिया है और यही सिलेबस जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए कि आपके यहां पर अगर हम लोग देखें एनालिसिस को, तो आपके पेपर के अंदर एक तो थोड़ा सा इंग्लिश हम लोग टफ मान सकते हैं कि यार ठीक है मॉडरेट है, ज्यादा टफ में नहीं थी, मॉडरेट थी। और साथ ही के अंदर जो आपको करंट अफेयर दिया गया था, उस करंट अफेयर के अंदर थोड़ा सा आप एक टिपिकल लेवल या मॉडरेट आप मान सकते हैं, नहीं तो बाकी पेपर बड़ा आसान था। अब पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसके अंदर आप 10 मार्क्स का और इजाफा कर लीजिए, मार्क्स का इजाफा कर लीजिएगा, मतलब पिछली बार जो कट ऑफ उससे 10 नंबर आप लोग इजाफा कर लीजिए। मेरे अनुमान से इस बार जो कट ऑफ जो है आपकी रहने वाली है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी में, तो आप ये मान के चलिएगा कि पिछली बार की तुलना के अंदर वैकेंसी कम थी, लेकिन कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा इजाफा होगा क्योंकि पेपर बड़ा आसान था। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 300 में से, क्योंकि पेपर जो था वो 300 मार्क्स का था, आपका 150 प्रश्न थे, 300 मार्क्स का था, और 300 में से ये जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिएगा कि 230 से लगाकर 240 के बीच में इसके मार्क्स हैं, वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है। मतलब इसके ऊपर अगर प्लस में है तो आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। 230 से जिसके प्लस है वो एक्चुअली में उसको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी कोई खासा फर्क देखने को नहीं मिलेगा और अभी देखने को मिलता भी नहीं है, 1-2 नंबरों का फर्क देखने को मिलता है। तो यहां पर 225 से लेकर आप 230 के बीच में 5 मार्क्स का डिफरेंस है, वहां पर ओबीसी एग्जिस्ट करता है। एससी एसटी अगर कट ऑफ की बात करें तो आप मान के चलिए कि 210 से लेकर 217 के बीच में इनकी कट ऑफ जो है रह सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। अब कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने का तो कोई चांस ही नहीं है, यानी कि मतलब चांस मतलब कि ज्यादा रहने का चांस है, कम रहने का चांस नहीं है। तो आप पेपर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी जो है उसकी कट ऑफ 230 से ऊपर ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो जिनकी भी 230 से ऊपर नंबर बन रहे हैं वो एक आप सेफ जोन में जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि फीमेल कैटेगरी है, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर आप इसमें जो भी आपकी कट ऑफ है उसमें आप 5-5 नंबर और कम कर लीजिएगा, इससे कम कट ऑफ फीमेल कैटेगरी में नहीं रहेगी। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ को देख लीजिएगा। तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी इस बार, पिछली बार से ज्यादा रहेगी। कहीं पर दिख नहीं रहा है कि यार कट ऑफ कम होती हुई दिखाई दे रही है, हर विद्यार्थी का अच्छा स्कोर करके जा रहा है। हर विद्यार्थी, जैसे मैंने भी थोड़ा लेट वीडियो इसलिए बनाया, जो हमारे विद्यार्थी है उनसे भी पूछा भाई कितने मार्क्स, कितना क्या है आपका, बोले यार सर बहुत अच्छा हुआ है हमारा पेपर सभी का लगभग अच्छा हुआ है। इंग्लिश की क्वेश्चंस कई भी गलत आ रहे हैं। तो बस ट्रेंड एनालिसिस यही है कि इस बार जो ग्रेड 4 का एग्जाम है उस ग्रेड 4 के एग्जाम के अंदर आप PYQ जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और 10th क्लास की आप देखेंगे कि 10th क्लास की एक बुक है हिंदी की, उस हिंदी की किताब में से पूरा का पूरा पेपर आया हुआ है। पुरानी वो किताब है, अभी की नहीं है, वो रेड कलर का उसका कवर है। तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी क्वेश्चन ही उसमें से। तो अभी ग्रेड 4 का जो एग्जाम है आप वो 9th 10th की जो बुक आती है उसको जरूर देखिएगा। हिंदी के प्रश्न आपको वहीं से एग्जैक्ट जो है वो सेम मिल जाएंगे। तो PYQ जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, ये ग्रेड 4 के लिए और वीडियो के लिए हिदायत है। पेपर ज्यादा टफ नहीं होने वाला है क्योंकि अब भर्तियां अटकने का सवाल नहीं है, बड़ी रफ्तार से पूरी होंगी। और आलोक राज जैसे इनका टेन्योर पूरा होने के लिए जा रहा है तो ये भी कोई अपने ऊपर लांछन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या ठीक है ना यार, सीधा साधा रिटायर हो जाते हैं। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिएगा और अच्छे से जो है आप अगले एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे आगे आपको EORO का एग्जाम देखने को मिलने वाला है और EORO की हमारी डेली लाइव क्लास चल रही है। ग्रेड 4 का एग्जाम है, उसके बाद में फिर आप रीट का एग्जाम है आपके सामने SI का एग्जाम है। तो आप इन एग्जाम्स की आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अब जो हो चुका है, जितने भी मार्क्स आए हैं उसको फोल्ड करके रख दीजिए। रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा और उस समय आप रिजल्ट को देखते हुए अपने आप को एनालिसिस कर लीजिएगा। तो आप आगे एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा कट ऑफ रहेगी इस बार और आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, कोई भी परेशानी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
धन्यवाद।